हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर, जिसमें मैं आपको टाइप कहने का मतलब टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा था, दिनों पर आधारित प्रश्न। तो इस वीडियो के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप एग्जाम दक्ष के यूट्यूब चैनल पर जाकर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने के बाद पार्ट नंबर 3 को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आज आपका पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करा चुका हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और इसका आंसर क्या होगा उसे देखते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन, सोनम 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई। वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो सबसे पहला टाइम में आपको कैलेंडर में यही पढ़ा रहा हूं कि दिनों पर आधारित आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी बुक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। जब मैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपसे कहा गया है कि सोनम 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई। वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। तो मेरे भाई कहने का मतलब क्या है कि 9 दिन पहले क्या था? बुधवार था। तो 9 दिन पहले क्या था? आपका बुधवार था। बुधवार आपका 9 दिन पहले था, और आपसे पूछा जाएगा आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है 9 दिन पहले बुधवार था, तो 9 दिन बाद जो भी दिन आएगा वो आज का दिन ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई थी और वहां केवल बुधवार को चलचित्र देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है कि 9 दिन बाद पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? 9 को 7 से डिवाइड करोगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कितना आएगा, 2। क्लियर है? तो बुध से आप 2 दिन आगे जाओगे, क्योंकि आज का दिन पूछा गया है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आज का दिन पूछा गया है, तो बुध से 2 दिन आगे क्या होगा? बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब है सर शुक्रवार बनेगा, और बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड दे पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने की कोशिश करो और इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार इसे पढ़ो। ये कह रहा है सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार, आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल बृहस्पतिवार को जाती है। तो पूछा गया आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब के जो है बुधवार की जगह आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बृहस्पतिवार दे रखा है। तो आपसे क्या कहा गया है कि केवल बृहस्पतिवार को जाती है। तो 9 दिन पहले कहने का मतलब क्या है? बृहस्पतिवार था आपका, बृहस्पतिवार था। तो आपसे पूछा गया आज का दिन, तो आज का दिन क्या होगा? 9 दिन बाद आएगा। क्लियर कि नहीं? 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था। तो 9 दिन बाद ही तो आज का दिन आएगा। तो आज का दिन जो टुडे है मेरे भाई, आज का दिन क्या होगा? 9 दिन बाद आएगा। तो आपको पूछा गया है 9 दिन बाद क्या होगा। तो आप क्या करोगे? से 9 को 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि फिर 7 दिन बाद फिर बृहस्पति आएगा। अरे 9 दिन पहले बृहस्पति है, तो इससे 7 दिन आगे जाओगे तो फिर बृहस्पति आएगा। फिर उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आपका होगा सर 2। और मेरे भाई बृहस्पति से अगर 2 दिन आगे जाओगे, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? बृहस्पति के बाद आएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। तो बृहस्पति से 2 दिन आगे क्या होगा? तो आप कहोगे सर शनिवार होगा, क्योंकि आज का दिन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? B1 इज करेक्ट। बी आंसर आपका सही होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है दोनों ही एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले टाइप देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इसे देख पाओ और इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। क्वेश्चन कह रहा है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा।
तो अनिल का जो पहुंच गया मेरे भाई स्थान पर, वो पहुंच गया शुक्रवार को। कहने का मतलब क्या है, फ्राइडे को। किसी स्थान पर वो शुक्रवार को पहुंचा, और शुक्रवार का मतलब क्या है कि वो फ्राइडे को पहुंचा। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। उसे वहां जाने के बाद क्या पता चला कि भाई उसे तो 3 दिन पहले आ गया है, एक्चुअल में उसे 3 दिन बाद आना था। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसे पता चला कि वो 3 दिन पहले आ गया, उसे क्या आना था, नियत जो समय था उसे 3 दिन बाद आना था। तो अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। तो नियत दिन क्या था, तो नियत दिन तो इसके 3 दिन बाद होगा। शुक्र के बाद क्या आएगा मेरे भाई, शुक्र के बाद आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, और रविवार के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर सोमवार। तो उसके आने का जो दिन था, जो नियत दिन था, वो 3 दिन बाद था। उसे कब आना था, आप कहोगे सर उसे आना था, नियत दिन था उसका, नियत जो दिन था उसका था सोमवार, उसे सोमवार को आना था। कहने का मतलब वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया। आप अपनी नंसार गए और आप नंसार पहुंच गए, तो आपको पता चला आप तो 3 दिन पहले ही पहुंच गए। तो एक्चुअल में क्या था, आपको 3 दिन बाद आना था। अगर 3 दिन पहले पहुंचा, वो कौन सा दिन था, शुक्रवार था, और इसे 3 दिन बाद आता तो शनिवार, रविवार, सोमवार। तो नियत दिन था, नियत दिन कौन सा होता उसका मेरे भाई, सोमवार होता। तो नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, तो वहां कितने दिन बाद या पहले आता। तो आने वाले रविवार को पहुंचता, तो आने वाला रविवार है ये, अरे शुक्रवार के बाद आने वाला रविवार तो यही है। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई आने वाला रविवार है ये। अगर ये आने वाले रविवार को पहुंच जाता, तो नियत दिन क्या था, नियत दिन था सोमवार। तो आपसे पूछा गया नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता, तो आप कहोगे सर नियत दिन से ये 1 दिन पहले पहुंचता। अगर आने वाले रविवार को आता, तो मेरे भाई नियत दिन से 1 दिन पहले ही तो रविवार है। तो आपका आंसर क्या होता, सर नियत दिन से 1 दिन पहले पहुंचता। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का A1 इज करेक्ट, ए आंसर आपका सही है। आई होप, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो सारे टाइप वाइज कराऊंगा। पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, उसके बाद मैं क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन दिन पर आधारित बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं। आप इसी प्रकार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और एग्जाम दक्ष के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और नीचे अपने कमेंट में आप सुझाव भी दे सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो इसी टाइप का है, किस तरीके से पूछा गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आई होप, मुझे उम्मीद है अब क्वेश्चन को आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और क्वेश्चन को समझो। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया। कहने मतलब उसने क्या देखा कि वो किसी नियोजित सम्मेलन पर पहुंचा, और उसे पता चला कि जो भी निर्धारित दिन था वो उससे 2 दिन पूर्व का मतलब पहले ही पहुंच गया। ये कह रहा है यदि मैं आने वाले, कहने मतलब आगाही लिखा हुआ है, ये आने वाला होगा, आने वाले बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर, तो एक कवि साहब है मेरे भाई, कवि जी ने बहुत जल्दी कर दी, और कवि जी पहुंच गए शुक्रवार को ही सम्मेलन में। शुक्रवार को पहुंच गए कवि जी। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, क्या जाना, कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। तो पूर्व पहुंच गया, वो पहले आ गया, जो निर्धारित दिन था वो 2 दिन आगे होगा। तो शुक्र के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर शनिवार आएगा, और शनिवार के बाद क्या आएगा, 2 दिन आगे, आप कहोगे रविवार। एक्चुअल में जो निर्धारित दिन था वो आपका रविवार था। ये आपका क्या था, आप कहोगे सर निर्धारित दिन था, निर्धारित दिन था मेरे भाई। जो भी दिन डिसाइड था वो आपका रविवार का दिन डिसाइड था। पहुंच कब गए, वो शुक्रवार को ही पहुंच गए, 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। एक्चुअल में उन्हें आना था 2 दिन बाद, निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, तो आगामी बुधवार मेरे भाई आने वाला बुधवार, तो ये हो गया शुक्र, शनिवार, रविवार। रविवार के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर सोमवार आएगा, हाँ या ना, अरे मेरे भाई सोमवार आएगा, और सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। मंगलवार का मतलब है ट्यूसडे आएगा, और ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। बुधवार का मतलब क्या है कि वेडनेसडे आएगा। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है
मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आने वाले बुधवार को पहुंचता, आने वाले बुधवार का मतलब क्या है कि आने वाला बुधवार है, ये बुधवार ये है, आने वाले बुधवार को पहुंचता तो निर्धारित समय था रविवार को। तो मेरे भाई कितने दिन की, 1 2 3, तो उसे कितने दिन की देरी हुई होती, 3 दिन की देरी हुई होती। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो। तो आने वाले अगर बुधवार को पहुंचता तो उसे कितने दिन की देरी हुई होती, 3 दिन की देरी हुई होती। तो आईओ मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का C1 इज करेक्ट बनेगा, सी इसका सही आंसर है। आगे हम चलते हैं, आगे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और आपकी सुंदरता को ये क्वेश्चन और बढ़ा देगा अगर आप इसका आंसर दे पाए तो। क्लियर है कि नहीं, इसे समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, पढ़ाई इतनी शिद्दत से आपको करनी है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर पाओ। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जिस शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी शिद्दत से आपको पढ़ना है और उसी शिद्दत से क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने, प्रत्येक चीज लिखनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं और आगे चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे मैं रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। मैं सारे अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं दिनों पर ही आधारित करा रहा हूं, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको दिनों का समझाया। जब मैं मंथ का समझाऊंगा मंथ पर कराऊंगा, जब मैं मेरे भाई वर्ष का समझाऊंगा वर्ष पर पढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन में आपको टाइप वाइज कराऊंगा जिससे आप ज्यादा सीख पाओगे। क्लियर है कि नहीं, और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी उसे पकड़ पाओगे और क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी दे पाओगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मैं अब क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो विजय का जन्म किस दिन हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। एक चीज बताओ मेरे भाई, जो व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा होगा उसका जन्म आपसे पहले हुआ होगा। क्लियर है, जो व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा होगा उसका जन्म आपसे पहले हुआ होगा। क्लियर है, और जो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा होगा उसका जन्म आपसे बाद में हुआ होगा। आपके भाई हैं आपसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनका जन्म आपसे पहले हुआ है। क्लियर है कि नहीं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है उसका जन्म पहले हुआ होता है। तो कहने का मतलब ऐसे हम समझते हैं किस तरीके से। सर क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, तो शंकर का जो जन्म है मेरे भाई, शंकर का जो जन्म है ना, शंकर पहले पैदा हुआ होगा। क्लियर है, और उसके बाद क्या हुआ होगा, विजय। अगर ये इससे 315 दिन बड़ा है तो विजय इससे 315 दिन क्या होगा, छोटा होगा। ये मेरे भाई शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, ये 315 दिन क्या है, 315 दिन बड़ा है। क्लियर है, तो इसका जन्म पहले हुआ होगा शंकर का, विजय से 315 दिन बड़ा है। और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। तो मेरे भाई बिमला क्या है, बिमला भी शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। तो बिमला का जन्म क्या हुआ होगा, बिमला का जन्म क्या हुआ होगा, 70 सप्ताह पहले। 70 सप्ताह बड़ी इसलिए तो है, बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, तो बिमला पहले पैदा हुई होगी 70 सप्ताह, और उसके 70 सप्ताह बाद क्या हुआ होगा, शंकर पैदा हुआ होगा। इसलिए तो 70 सप्ताह का गैप है। क्लियर है कि नहीं, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो आईओ में उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिमला का जो जन्म है मेरे भाई बुधवार को हुआ है। तो बिमला का जन्म कब हुआ है, आप कहोगे सर बुधवार को। आपने ही, आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। बिमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो विजय का जन्म किस दिन हुआ था। तो आपको बताना मेरे दोस्त कि विजय का जन्म किस दिन हुआ था। तो आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान है, मैं आपको कंसेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं। एक बात मेरी ध्यान से सुननी है आपको मेरे भाई, बिमला से 70 सप्ताह क्या है, 70 सप्ताह बाद क्या है, शंकर का जन्म हुआ है। तो 70 सप्ताह बाद क्या है मेरे भाई, आपको देखना 70 सप्ताह बाद शंकर का जन्म हुआ है, तो 70 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तो 70 सप्ताह को आप दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, इतने दिन बाद। कहने का मतलब क्या है कि 490 दिन बाद शंकर का जन्म हुआ होगा।
क्लियर है। और शंकर का जन्म आपको पता चल गया, इनमें कितने का गैप है, इतने दिन का गैप है। तो इतने दिन बाद आपसे पूछा जाए अगर आज विमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो बुधवार से 490 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि दिन जो रिपीट करता है 7 की साइकिल सिटी में रिपीट करता है। प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होगा मेरे भाई, बुधवार आएगा। तो आपको पता चल गया इतने दिन बाद। तो आप इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। और 0 का मतलब क्या है कि जो मेरे भाई शंकर का जो जन्म है, शंकर का भी जन्म कब हुआ होगा, आप कहोगे सर बुधवार को हुआ होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आपको वीक की संख्या दे रखी हो मेरे भाई, और वीक की संख्या दे रखी हो, 70 वीक दे रखे हो, 80 वीक दे रखे हो, कितने भी वीक दे रखे हो, अगर आपको आज का दिन दे रखा है और 70 वीक बाद पूछा जा रहा है तो आपको हमेशा पता है वो दिन रिपीट करेगा, क्योंकि आप इसे 7 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो जिस संख्या में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो दिन क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मेरे भाई आप देखो अगली कहानी क्या है। अगली कहानी ये है मेरे भाई, शंकर से 315 दिन बाद विजय का जन्म हुआ है। तो अब आपको देखना है मेरे भाई, शंकर का दिन तो आपको पता चल गया, शंकर का जन्म बुधवार को हुआ है, और बुधवार से 315 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये कहना चाह रहा है। तो आपको विजय का जन्म पता चलेगा। तो 315 को भी आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। दिन का गैप दे रखा है 315। 315 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कितना आएगा, 7 चौक 28, और मेरे भाई बचा कितना, 3 बचा, तो 35 हो गए, और 7 से काटोगे तो पूरा पूरा कटेगा, 7 पंजे 35। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कहने का मतलब क्या है कि दिन आपका रिपीट करेगा। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई बुधवार ही आएगा। तो विजय का जन्म कब हुआ होगा, तो आप कहोगे सर विजय का जन्म बुधवार को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका जो आंसर बनेगा C1 इज करेक्ट, सी आंसर सही होगा। नोट में मैंने एक चीज आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसे नोट ध्यान रखना कि ये कह रहा है, नोट क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है उसका जन्म पहले हुआ होता है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं, और जो छोटा होगा उसका बाद में। क्लियर है कि नहीं। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है आपके सामने, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं इसे जूम थोड़ा सा कम कर देता हूं, आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे। देखो हम देखते हैं इसे हो जाए तो हो गया, वेरी गुड। अब आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा, 13 को मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 14 को हम समझते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है, मनोज सर डेविड सर से 157 दिन बड़े हैं। मेरे भाई डेविड सर का भी नाम आ रहा है इसमें। आगे कह रहा है, डेविड सर प्रवीण सर से 165 दिन बड़े हैं। अगर डेविड सर का जन्म शनिवार को हुआ है तो मनोज और प्रवीण सर का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, और आप इस वीडियो को रोककर पहले खुद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लियर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो और क्वेश्चन को आप समझ चुके हो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, जो मनोज सर है वो डेविड सर से 157 दिन बड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि मनोज सर पहले पैदा हुए हैं। तो मेरे भाई अब की तो उल्टा ही हो गया, क्या मनोज सर क्या है, मनोज सर मेरे भाई पहले पैदा हुए हैं तो ये पहले आएंगे। कितने, मनोज सर डेविड सर से 157 दिन बड़े। कहने का मतलब क्या है कि डेविड सर 157 दिन बाद पैदा हुए होंगे। डेविड सर मेरे भाई, डेविड सर 157 दिन बड़े हैं, तो 157 दिन ये पहले पैदा हुए होंगे। 157 दिन पहले, 157 दिन पहले पैदा हुए होंगे, पहले तभी तो बड़े हैं भाई। मनोज सर डेविड सर से 157 दिन बड़े हैं, तो मनोज सर का जन्म 157 दिन पहले हुआ होगा डेविड सर से, और डेविड सर का जन्म 157 दिन बाद हुआ होगा मनोज सर के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे कहा गया है, डेविड सर प्रवीण सर से 165 दिन बड़े। तो डेविड सर जो है मेरे भाई प्रवीण सर से 165 दिन बड़े। तो डेविड सर का जन्म क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा प्रवीण सर से। तो डेविड सर का जन्म क्या है मेरे भाई, डेविड सर का जन्म पहले हुआ है प्रवीण सर से। तो प्रवीण सर यहाँ क्या होंगे, प्रवीण सर यहाँ आ जाएंगे आपके। क्लियर है। तो मेरे भाई 165 दिन बड़े हैं डेविड सर, तो 165 दिन पहले डेविड सर का जन्म हुआ होगा, पहले 165 दिन पहले।
और 165 दिन बाद प्रवीण सर का जन्म हुआ होगा, तभी तो 165 दिन का गैप होगा, 165 दिन बड़े होंगे। डेविड सर प्रवीण सर से 165 दिन बड़े हैं। अगर डेविड सर का जन्म शनिवार को हुआ है तो अब के आपको दे रखा है मेरे भाई डेविड सर के जन्म के बारे में। डेविड सर का जन्म कब हुआ है, तो डेविड सर का जन्म हुआ है शनिवार को, तो डेविड सर का जन्म हुआ है मेरे भाई शनिवार को। आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं डेविड सर के जन्म के बारे में आपको पता चल गया, शनिवार को हुआ है। तो आपसे पूछा गया है तो मनोज सर और प्रवीण सर का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ होगा, तो पहले हम मनोज सर का देखते हैं। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, मनोज सर एक का जन्म 157 दिन पहले हुआ है, तो आपको पता है कि डेविड सर का जन्म शनिवार को हुआ है और शनिवार से 157 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 157 को आप क्या करोगे, 157 को सर मैं 7 से डिवाइड करूंगा और 7 से डिवाइड करने के बाद फाइनली मुझे रिमाइंडर देखना है क्या आएगा। अगर मेरे भाई इससे 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14 बचेगा 1 और 7 दूनी 14 और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ 17 था। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, क्या 157 दिन पहले हुआ था, तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, 3 दिन पीछे जाना है और शनिवार से 3 दिन पीछे जाओगे, तो शनिवार से 3 दिन पीछे जाओगे तो शनिवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो क्या पड़ेगा, शुक्र पड़ेगा, शुक्र के बाद बृहस्पति पड़ेगा और बृहस्पति के बाद क्या पड़ेगा, बुध। क्लियर कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो मनोज सर का जन्म है वो कब हुआ होगा, तो आप कह सकते हो सर मनोज सर का जो जन्म है वो बुधवार को हुआ होगा, वेडनेसडे को हुआ होगा। आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। या तो आप 3 दिन पीछे जा सकते हो, क्योंकि पहले पैदा हुए मेरे भाई मनोज सर, तो आप शनिवार से 3 दिन पीछे जाओगे, या मैंने बताया था आप 3 दिन पीछे भी जा सकते हो और 4 दिन आगे जाओगे, सेम दिन मिलेगा। अगर शनिवार से 4 दिन आगे भी जाओगे तब भी आपको बुधवार का दिन ही मिलेगा। शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल और मंगल के बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो 4 दिन आगे भी क्या होगा, आपका बुध ही होगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो आपके 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मनोज सर और प्रवीण सर का, तो मनोज सर का बुधवार को एक तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, डी ऑप्शन, तो आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। तो हम निकालते हैं प्रवीण सर का जन्म कब हुआ होगा। आपसे कहा गया है मेरे भाई डेविड सर के 165 दिन बाद प्रवीण सर का जन्म हुआ है, तो आप देखो 165 दिन बाद 7 से डिवाइड करो। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 2 बचेगा 25 और 7 से 21, रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे सर 4। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई डेविड सर के 165 दिन बाद प्रवीण सर का जन्म हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्रवीण सर से डेविड सर 165 दिन बड़ा है तो उनका पहले हुआ होगा और 165 दिन बाद प्रवीण सर का हुआ होगा। तो अब क्या करना है, आपको 4 दिन आगे जाना है। अगर मेरे भाई इसमें 4 दिन जोड़ोगे शनिवार में और 4 दिन आगे जाओगे तो आपको जो दिन मिलेगा वो आपको मिलेगा वेडनेसडे, और आप कहोगे सर वेडनेसडे का मतलब है कि प्रवीण सर का जो भी जन्म हुआ होगा वो बुधवार को हुआ होगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। 15 में आपके सामने दिखाई दे रहा है हार्दिक सोलंकी का जन्म, जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा कम से आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे, इधर देखो। हाँ, हार्दिक सोलंकी का जन्म रविवार 16 जुलाई को है। सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। आप किसी भी बुक से, आपको मैं एक बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूं, आप मेरे से पढ़ने के बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चनों की। मेरी बात ध्यान से सुनो। हार्दिक सोलंकी का जन्म रविवार 16 जुलाई को है। मेरे भाई हार्दिक सोलंकी आ गए, हार्दिक सोलंकी का भी जन्म देख लो कब हुआ है, इसे मैं रफ कर देता हूं। हार्दिक सोलंकी का जन्म रविवार 16 जुलाई को है। यदि युग सोलंकी का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष युग सोलंकी का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ होगा। तो अब हार्दिक का जन्म दे रखा है, युग सोलंकी का बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हार्दिक सोलंकी का जन्म रविवार को हुआ है, तो मेरे भाई हार्दिक सोलंकी के जन्म दे रखा है, आपको कब हुआ है, हार्दिक का जन्म कब हुआ है। आप कहोगे सर हार्दिक का जो जन्म है ना, हार्दिक का जो जन्म है 16 जुलाई के दिन हार्दिक सोलंकी का जन्म है, 16 जुलाई का है। यदि युग सोलंकी का जन्म 1 अगस्त को है। मेरे भाई 1 अगस्त को किसका जन्म है, युग सोलंकी का।
1 अगस्त को युग सोलंकी का जन्म हुआ है। क्लियर है? तो आपसे यही पूछा है 1 अगस्त का जो दिन है वो कौन सा होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं दिन पर ही आधारित हैं, तो आपको यही बताना है कि 1 अगस्त का दिन कौन सा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष युग सोलंकी का जन्म दिन सप्ताह में किस दिन होगा। इधर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको पता चल गया कि हार्दिक सोलंकी का जन्म दे रखा है 16 जुलाई का, और 16 जुलाई का जो दिन दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। तो 16 जुलाई को जो दिन दे रखा है आप कहोगे सर रविवार दे रखा है, और रविवार का मतलब मेरे भाई संडे दे रखा है। क्लियर है? आगे अब आपको पता है कि मेरे भाई सप्ताह के जो दिन है वो 7 दिन बाद रिपीट करता है। अगर 16 में 7 जोड़ोगे तो 7 दिन बाद क्या आएगा, फिर से रविवार आएगा। अगर मेरे भाई फिर इसमें 7 जोड़ोगे फिर से रविवार आएगा। तो आप 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी जोड़ोगे दोबारा से आपका रविवार का दिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करो, डायरेक्ट इसमें मेरे भाई 14 जोड़ दो। अगर आप इसमें 14 जोड़ोगे तब भी आपको रविवार ही मिलेगा। अगर आप में इसमें 14 जोड़ोगे तो आपको जो दिन मिलेगा वो मिलेगा 30 जुलाई का। 6 और 4 10 का 0, 2 और 1 3, 30 जुलाई का दिन आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 30 जुलाई का रविवार होगा। आई होप, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं? आपको पता चल गया 16 जुलाई का दिन रविवार था, जिस दिन हार्दिक सोलंकी का जन्म हुआ था। उसके 14 दिन बाद भी क्या आएगा, रविवार आएगा। 30 जुलाई का दिन भी रविवार होगा। और आपको आना है 1 अगस्त पे। तो मेरे भाई जुलाई का महीना कितने का होता है, 31 का। तो आप कहोगे सर 31 जुलाई का दिन क्या होगा, सोमवार होगा। भाई सोमवार होगा 31 जुलाई का दिन, और सोमवार के बाद क्या होगा, 1 अगस्त आएगा। और 1 अगस्त का जो दिन है आप कहोगे सर मंगलवार होगा। मंगलवार, और मंगलवार का मतलब है ट्यूसडे, TUSDAY। तो मेरे भाई आपको पता चल गया कि युग सोलंकी का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ होगा। जो 1 अगस्त का दिन है वो क्या होगा, आपका मंगलवार होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर करेक्ट है, B1 इज करेक्ट, बी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 को आप पढ़ने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसे डिस्कस करता हूं। क्लियर है कि नहीं? आप देखो, थोड़ा सा जूम और कर देता हूं इसे, जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आपको दिक्कत होगी तो फिर हमें दिक्कत होगी, और हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान ही हमारी समस्या का समाधान है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप पूरी शिद्दत से पढ़ते रहिए। क्लियर है कि नहीं? और आगे बढ़ते रहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसे पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रिया का जन्म शनिवार 22 जुलाई को है। मेरे भाई रिया भी आ गई और उसके बाद प्रिया भी आएंगी, सारी यहीं आ जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? और आपको इस जो भी आ रही हैं उन्हें पकड़ के रखना है, इन्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्हें छोड़ दिया तो फिर ये आतंक मचाएंगी। तो आपको रिया को भी पकड़ना है और प्रिया को भी पकड़ना है, तभी बता पाओगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही क्या आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपके सामने टास्क क्या है सर, उसे देखते हैं। रिया का जन्म शनिवार 22 जुलाई को है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही काम करना है कि आप क्या करोगे मेरे भाई, 22 जुलाई को किसका जन्म है, रिया का। तो रिया का भी जन्म हो गया 22 जुलाई को। रिया का जन्म है 22 जुलाई को। क्लियर है? तो रिया का जन्म 22 जुलाई को है, तो मेरे भाई रिया को पकड़ के रखना है, इसे नहीं जाने देना। क्लियर है? आप तभी बता पाओगे कि प्रिया का जो जन्म 12 अगस्त को हुआ है उस दिन कौन सा दिन था। तो पहले रिया को देखो, रिया का जन्म 22 जुलाई को, और 22 जुलाई को दिन दे रखा है शनिवार। तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 22 जुलाई का दिन शनिवार है। क्लियर है? आगे कहा गया यदि प्रिया का जन्म 12 अगस्त को हुआ था। अब आपको कहा गया अगर मेरे भाई प्रिया का जन्म, प्रिया भी आ गई, प्रिया को भी अभी देखते हैं क्या कह रही है प्रिया। प्रिया का जन्म जो है मेरे भाई 12 अगस्त को हुआ है, तो 12 अगस्त को इसका जन्म हुआ है प्रिया का। तो आपको यही ज्ञात करना है कि 12 अगस्त का जो दिन है क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, आप अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 12 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रिया का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। आप बता सकते हो आपका आंसर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करेगी। मेरे भाई आपको पता है 22 जुलाई का दिन शनिवार है, तो आप इसमें क्या जोड़ो मेरे भाई, 7 जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सर 22 जुलाई का दिन शनिवार है, तो 7 जोड़ोगे तो 29 जुलाई का दिन पता चल जाएगा, फिर से शनिवार आ जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद फिर से रिपीट करेगा। आप मेरे भाई शनिवार के बाद क्या आएगा, 30 तारीख आएगी, और फिर 31 आएगी,
और फिर आपका 1 अगस्त आएगा। तो आपको पहले 1 अगस्त का दिन देखना क्या होगा। क्लियर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई 30 तारीख का दिन क्या है, 30 तारीख का शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा 31 का सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आएगा 1 अगस्त का मंगलवार। आई होप, मुझे उम्मीद है मंगलवार आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आपको पता चल गया 1 अगस्त का दिन क्या होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि 22 में 7 जोड़ा 29, 29 को शनिवार रिपीट करेगा, 30 के बाद रविवार आएगा, 31 को सोमवार आएगा, 1 अगस्त को आपका मंगलवार आएगा। अब मेरे भाई आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें 14 जोड़ोगे तो 15 तारीख को जाओगे, फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। तो पहले आप इसमें 7 जोड़ो, तो 7, अगर मैं इसमें 14 भी जोड़ के जा सकता हूं, अगर आप मेरे भाई 14 जोड़ लो पहले, अगर 14 जोड़ोगे तो आपको तारीख मिलेगी 15। 15 अगस्त का दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सर मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। तो मेरे भाई 14 तारीख यहां रही होगी, 13 यहां रही होगी, 12 तारीख यहां रही होगी, इससे 3 दिन पीछे जाना है। तो मंगलवार से 3 दिन पीछे जाओगे, तो मंगलवार से 3 दिन पीछे कौन सा दिन होगा, सोमवार यहां रहा होगा, रविवार यहां रहा होगा, क्लियर है, और शनिवार यहां होगा। कहने का मतलब क्या है कि 12 अगस्त का जो दिन होगा वो आपका क्या होगा, शनिवार होगा। तो आप कह सकते हो सर 12 अगस्त का दिन शनिवार होगा, ये 12 अगस्त का दिन होगा शनिवार। क्लियर है, आपका दिन क्या होगा 12 अगस्त को शनिवार। मैंने 14 क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे 12 अगस्त से आगे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त की तारीख पता चल गई, क्योंकि 14 जोड़ोगे तो आपको 15 अगस्त को मंगलवार मिलेगा, क्योंकि 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी जोड़ा जाएगा उस दिन क्या करेगा, मंगलवार रिपीट कर जाएगा। तो मंगलवार यहां था, मंगल से 1 दिन पहले जाओगे तो मंगल से 1 दिन पहले सोमवार होता है, सोमवार से 1 दिन पहले और जाओगे तो मेरे भाई 13 तारीख को क्या होगा, 13 तारीख को रविवार होगा, रविवार से 1 दिन पहले जाओगे तो 12 तारीख आएगी, और 12 अगस्त का दिन क्या होगा, शनिवार होगा। आप सीधा इसमें मेरे भाई 28 भी जोड़ सकते थे, मैंने 14 जोड़ा, 14 के बाद 22 में 28 जोड़ते हैं, तो 22 में 28 जोड़ते तो आप देखते कितनी तारीख पर पहुंचोगे मेरे भाई। आप कहते सर 2 और 2 4 50, तो 50 तो तारीख होती नहीं है। क्लियर है, 50 तो तारीख होती नहीं है। अब आप देखो मेरे भाई 50 तो तारीख होती नहीं है, तो 50 तारीख कहां से आएगी, मैंने 14 जोड़ा, 14 के बाद आप क्या 21 जोड़ो, 50 नहीं 21 जोड़ो, 21 जोड़ सकते थे 22 में, 21 जोड़ोगे तो आप देखो कहां पहुंचोगे। 21 जोड़ते, सपोज करो 21 जोड़ा, तो आपको जो यहां मिलेगा वो कितना मिलेगा 21 जोड़ने के बाद, तो आप कहोगे सर यहां जो आएगा आपका मेरे भाई यहां 45 हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको फिर ये देखना होता क्या 31 तारीख के बाद तो आपका महीना खत्म हो जाता है, 31 तारीख से आगे कितने दिन जाओगे तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी तारीख पर आप पहुंच पा रहे हो। तो इस तरीके से, क्योंकि 45 तारीख तो होती नहीं है, इसलिए क्या करोगे आप इस तरीके से नहीं, आप सोचो कि मेरे भाई जुलाई के महीने के नजदीक पहुंचो, जिससे जुलाई महीना खत्म हो और अगस्त की तारीख को दिन मिल जाए आपको, जिससे आप आगे जोड़कर अपना दिन पता कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन के लॉजिक को आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने सर 21 क्यों नहीं जोड़ा, तो 45 तारीख का आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। फिर आपको ये देखना होगा कि मेरे भाई 22 तारीख को कौन सा दिन था और 22 से कितना दिन आ गया। क्लियर है, या फिर देखो मेरे भाई 30 तारीख को 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, उसी तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा आप फंस जाओगे इसमें और आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा जोड़ोगे जिससे आप इस महीने का एंड कर सको और आगे वाले महीने की तारीख को आपको दिन पता चल जाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, शनिवार बनेगा, और शनिवार इसमें सी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आप 2 क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक आपका जो टाइप है ये खत्म हो जाएगा। और 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप पढ़ने की कोशिश करो। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने और जूम कर दिया ये। तो आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि राम का जन्म 8 मार्च बुधवार को है, तो उसी वर्ष सीता का जन्म सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि सीता का जन्म 10 जुलाई को है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको दे रखा है राम का जन्म। मेरे भाई राम का जन्म कब है, आप कहोगे सर राम का जन्म है, राम का जो जन्म है वो 8 मार्च को है, और 8 मार्च का दिन कौन सा दे रखा है, आप कहोगे सर बुधवार दे रखा है। आई होप, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही है। क्लियर है, 8 मार्च का दिन आपको बुधवार दे रखा है, उसी वर्ष सीता का जन्म सप्ताह के किस दिन आएगा यदि सीता का जन्म 10 जुलाई को हुआ है। तो मेरे भाई अब क्या आपको टास्क बहुत बड़ा है, आपको 10 जुलाई का दिन पता करना है 10 जुलाई को क्या होगा, क्योंकि गैप भी ज्यादा दे दिया है।
10 जुलाई को दिन बताना है, 10 जुलाई का दिन क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, आपको तरीका पता है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि आपको तरीका आता है, आपको प्रॉपर कंसेप्ट पता है। तो आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको देखना है मेरे भाई 10 जो जुलाई है वो 10 जुलाई कितने दिन बाद आएगी। आपको दिन ही तो देखने हैं, जो भी दिनों की संख्या आएगी उसे 7 से डिवाइड कर दोगे और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उतना आगे चले जाओगे। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई 8 मार्च तो आपको हो गई, 8 मार्च तो आपको पता चल गया बुधवार है, तो बचे कितने दिन, तो मार्च का महीना कितने का होता है, 31 का होता है, आपके 23 दिन बचे। 23 दिन मेरे भाई मार्च में होते हैं, हाँ या ना। मार्च के बाद अप्रैल का 30 का होता है, मई 31 का होता है, मई के बाद जून 30 का होता है, फिर मेरे भाई जुलाई के 10 दिन, क्योंकि 10 तारीख को आपको पता करना है 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मुझे यही तो देखना है मेरे भाई, तो 10 जुलाई है वो कितने दिन बाद आएगी। तो आप देखो 8 मार्च का दिन तो पता है आपको बुधवार है, तो मार्च को खत्म होने में कितने दिन बचे हैं, तो आप कहोगे सर 23 दिन बचे हैं। क्लियर है कि नहीं। मार्च के बाद अप्रैल आएगी, अप्रैल में 30 होते हैं, मार्च अप्रैल मई में 31, जून में 30 और 10 जुलाई तक आपको जाना है, तो 10 दिन जे। आप क्या करोगे, आपको फाइनली इसे 7 से डिवाइड करना है, या तो आप मेरे भाई इसे जोड़कर 7 से डिवाइड करो, या आप यहीं इसे 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ले लो। क्लियर है। तो मैं इसे यहीं 7 से डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 7 से 21 रिमाइंडर कितना आएगा, 2। क्लियर है। मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, 2। 7 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा। क्लियर है। और 7 से डिवाइड करूंगा फिर 2 आएगा, और 7 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा। क्लियर। आई होप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा मेरे भाई 60, 10 प्लस 50, मैंने कहा इसे 7 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, इसे जोड़ो, 7 से डिवाइड करो, और मेरे भाई 8 7 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, 4 बचेगा। क्लियर, 4 रिमाइंडर आएगा। अगर आप इसे अलग अलग 7 से भी डिवाइड करो, इसे 7 से डिवाइड करो तो 49, और 49 एक बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है। फिर 7 में भाग दोगे, 10 में भाग दोगे 7 का, यहाँ कितना बचेगा, 3। टोटल जोड़ोगे तो अब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो आप इसे अलग अलग डिवाइड कर लो 7 से, या जोड़ के डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आई होप जो भी समझाना चाह रहा था वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे भाई आपको चीज़ें क्लियर है कि 7 से डिवाइड किया, ये आपके रिमाइंडर आ गए। अब यही देखना है ये कितना है मेरे भाई, 4 और 3 7। देखो 7 बनता जाए, वहां आप उस कैलकुलेशन को छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे ना 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। टोटल 12 बना, 7 से ज्यादा, फिर 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। कहने का मतलब क्या है, आपका रिमाइंडर 5 आएगा। या आप यहाँ 2 और 2 4 और 3 7 बन गया, ऐसे भूल जाओ। 3 और 2 कितना बचा, 5, तो आपका जो आएगा 5। कहने का मतलब क्या है कि बुधवार से 5 दिन आगे जाना है। तो बुधवार से 5 दिन आगे जाना है, तो आपको पता चल जाएगा दिन कौन सा था। आपको पता है जो दिन बुधवार से 5 दिन आगे होगा वो 2 दिन पीछे भी रहा होगा। तो बुध से 2 दिन पीछे जाओगे तो मेरे भाई मंगल, और बुध से 2 दिन पीछे जाओ, 1 दिन पीछे जाओगे तो मंगल, और मंगल से 1 और दिन पीछे जाओगे तो सोमवार। कहने का मतलब यही है कि 10 जुलाई को किसका जन्म हुआ है मेरे भाई, 10 जुलाई को आपको सीता का हुआ है, और 10 जुलाई का दिन कौन सा होगा, तो आप कहोगे सोमवार। 5 दिन आगे सोमवार ही आ गया। बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार और सोमवार। जो दिन 5 दिन आगे आएगा वो 2 दिन पीछे भी रहेगा। क्लियर है। ये भी चीजें पहले ही आपको बता चुका हूं। आई होप मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका जो आंसर होगा A1 इज करेक्ट, ए आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपसे 18 क्या कह रहा है, इसे और पढ़ने की कोशिश करो। ये कॉमन सेंस पर आधारित है। जितने भी दिनों पर आधारित क्वेश्चन थे, जिस टाइप से बन सकते हैं, मैंने कोशिश यही की है कि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो, जिससे आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो, क्लियर हो। देखो इसे थोड़ा सा और बड़ा करके जूम करके आपको दिखाते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। भाई हो गया, बहुत दिक्कत कर रहा है, इसकी भी कार्रवाई करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन ऊपर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो इसे एक बार, आप पढ़ने की कोशिश करो और इसे समझो। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको दिनों पर आधारित क्वेश्चन कराए, आपको 17 क्वेश्चन मैंने दिन पर ही थे, उसमें कुछ नहीं, आपको दिन ही पूछा जा रहा था। क्लियर है कि नहीं। आपको दिन पर आधारित मैंने सबसे पहला टाइप कराया है, और आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करोगे तो आपको बेहद आसान लगेंगे, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर आगे 18 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर आपके कॉमन सेंस पर आधारित है। क्या कह रहा है, पढ़ो इसे। महीने का प्रथम दिन बुधवार है। क्लियर है। महीने का प्रथम दिन बुधवार है यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार
और सभी रविवारों को छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 का है। आपको क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई महीना आपका कितना है, 30 दिन का है, तो 30 दिन का सर महीना है, तो 30 दिन आपको महीने में दे रखे हैं। आपसे पूछा क्या है, महीने का प्रथम दिन बुधवार है, सबसे पहला दिन आपको दे रखा है, पहला दिन क्या है मेरे भाई, बुधवार है, पहला दिन है बुधवार, वेडनेसडे है, बुधवार है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। महीने का प्रथम दिन बुधवार है यदि कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे और सभी रविवारों को। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर 30 दिन का कोई महीना है, पहले इस चीज को ध्यान से सुनो, 30 दिन का कोई महीना है, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई चार बार जाएगा, तो 30 का मतलब क्या है कि 7 × 4 + 2, इस चीज ये 30 ही तो है। इस चीज का मतलब क्या है मेरे भाई कि सप्ताह का जो प्रत्येक दिन है वो 4 बार तो आया होगा, पर 2 दिन ऐसे भी होंगे जो आपके 5वीं बार आएंगे, जो सप्ताह की साइक्लिसिटी से बाहर बच गए। क्लियर है कि नहीं? तो ये कह रहा महीने का प्रथम दिन तो बुधवार है, तो मेरे भाई इसमें क्या होंगे, 4 बुधवार होंगे, 4 ही इसमें बृहस्पतिवार होंगे, सप्ताह का प्रत्येक दिन क्या होगा मेरे भाई, 4 बार आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने कहा केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवारों को छुट्टी है। तो कितने रविवार पढ़ेंगे, आप कहोगे सर 4 रविवार पढ़ेंगे, 4 तो छुट्टी आपकी ये हो गई, 4 छुट्टी हो गई ये, तो 4 तो छुट्टी रविवार की ये हो गई, 4 छुट्टी रविवार की हो गई। अब आपको देखना है मेरे भाई केवल दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी है। अब दूसरे और चौथे शनिवार को देखते हैं क्या होगा। अब आपको पता चल गया क्या 1 तारीख को क्या है मेरे भाई, बुध है, तो 2 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगी, 3 तारीख को शुक्र, और 4 तारीख को क्या होगा, शनिवार, और 5 तारीख को क्या होगा, रविवार। प्रत्येक रविवार को छुट्टी है तो 4 छुट्टी तो रविवार की हो ही गई। केवल दूसरे और चौथे शनिवार को क्या पड़ेगी, छुट्टी पड़ेगी। तो आपको देखना है मेरे भाई, ये तो पहला शनिवार है जो आपका, ये है मेरे भाई, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये तो आपको पहला शनिवार है, तो इस शनिवार को तो छुट्टी होगी नहीं, दूसरे और चौथे को होगी। तो दूसरा कब आएगा, दूसरा जो शनिवार आएगा 7 दिन बाद आएगा, तो इसमें 7 जोड़ो, 11 तारीख को जो आएगा शनिवार आएगा। कहने का मतलब क्या है कि शनिवार की यहाँ छुट्टी होगी, एक छुट्टी आपकी ये होगी, इस शनिवार को क्या होगी मेरे भाई, छुट्टी होगी। क्लियर है? केवल दूसरे और चौथे शनिवार को, तो दूसरा शनिवार ही होगा। अब इसमें फिर से 7 जोड़ूंगा, फिर से शनिवार आएगा, तो आप कहोगे सर 18 तारीख का भी शनिवार होगा, तो 18 तारीख का शनिवार होगा तीसरा, पर मेरे भाई इस शनिवार की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि केवल दूसरे और चौथे, तो आपको दूसरे और चौथा ही देखना है। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, इसमें फिर से 7 जोड़ोगे, और 7 जोड़ोगे तो ये आएगा 25। क्लियर है कि नहीं? 25 का फिर से शनिवार आएगा, और जी जो आएगा आपका चौथा शनिवार आएगा, और चौथे शनिवार को भी क्या होगी, छुट्टी होगी। तो आई होप 4 तो छुट्टी मेरे भाई रविवार की हो गई, प्रत्येक रविवार को, सभी रविवार को छुट्टी है, 4 छुट्टी तो रविवार की हो गई, 4 तो रविवार पड़ेंगे आपके, और 2 क्या पढ़ेंगे इसमें, शनिवार पढ़ेंगे। एक तो 11 तारीख का पड़ेगा दूसरा शनिवार, केवल दूसरे शनिवार को छुट्टी है, और मेरे भाई चौथा जो शनिवार है वो 25 तारीख को पड़ेगा, और चौथे शनिवार को छुट्टी है। तो 4 और 2 6, तो आपकी छुट्टी कितनी हो गई, 6 छुट्टी हो गई। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या गया है, तो मेरे भाई आपको बताना है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या, तो कार्य कितने दिन हुआ, तो आपको महीना कितने दिन का दे रखा है, आप कहोगे सर महीना 30 दिन का दे रखा है, और जिसमें से मेरे भाई 30 में से 6 आपकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई, तो कार्य कितने दिन हुआ, तो आप कहोगे 24 दिन हुआ। तो आइयो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से समझाएं, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगा है, नहीं आप इन क्वेश्चनों के आंसर विदिन सेकंड दे सकते हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको करा चुका हूं, सबसे पहला टाइप मैंने आपको दिनों पर आधारित कराया है, और आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।